हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। निकालेंगे हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 5 से। नए नियम की किताब है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 5 से हम पढ़ते हैं। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि वह उसके साथ बहुत कठिनाई ना करूं। कुछ कुछ तुम सब को भी उदास किया है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताते हैं कि अगर आपको किसी ने उदास किया है, परमेश्वर में होकर उदास होना क्या, अगर आपको किसी ने कुछ बात कह दी है या परमेश्वर के नाम पर धिक्कार दिया है या परमेश्वर के नाम पर आपको किसी ने गलत बातें बोल दी है, इसमें अगर आपको बोली है तो वो परमेश्वर को भी बोली है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर में जब आते हैं तो परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। ऐसा जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि यहाँ हम संसार में देखते हैं तो हम किसी भी बात का दंड देने लग पड़ते हैं, मतलब उस चीज का रिएक्ट करने लग पड़ते हैं। जैसे हमें किसी ने कुछ बोला तो हम गुस्से में आकर उससे भी कुछ बोल देते हैं या उसे मारने लग पड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसा तू सोचेगा वैसा तेरे साथ होगा। अब हम सोचें कि हमें किसी ने बोला है तो यार क्यों बोला है ऐसे, हम सोचें, पर परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम से तुम सताए भी जाओगे। हालेलुया। इसीलिए इसमें भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी से डूब जाए। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि उसे क्या क्षमा करो, ना कि वो उदासी से डूब जाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने क्या क्षमा करना सिखाया। हम जितना मर्जी सामने वाला कुछ भी बोल दे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी सूली पर चढ़े हुए यही कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के साथ इतना कुछ होने के बाद भी वो क्षमा कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ उसके नाम से गालियां मिलती हैं, कुछ भी मिलता है, हम उसमें भी क्षमा क्यों नहीं कर पाते। हालेलुया। हम सोचे जाने कि हम परमेश्वर के रूप में तो हैं, पर परमेश्वर जैसे क्यों नहीं है। हालेलुया। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि सामने वाला जब विरोध कर रहा है, हमने उसको चलो क्षमा भी कर दिया, तो उसे क्या लगता है कि इसने मुझे क्षमा नहीं किया, ये मुझे ऐसा बोलेगा, ये फिर से लड़ने आएगा या फिर से ऐसी बातें करेगा। हालेलुया। हमें क्या उसे प्रमाण देना चाहिए, कैसा कि हाँ तुम मेरे भाई हो, बहन हो, जो भी तुमने बोला है कोई बात नहीं, परमेश्वर उसका न्याय खुद करेगा। हालेलुया। पर जो इस धरती पे जो चलाते हैं वो करने, उसका न्याय धरती वाले भी करते हैं। हालेलुया। पर जो परमेश्वर की बातें होती है उसके लिए परमेश्वर ही उसका न्याय करेगा। हालेलुया। हमें क्या उसको सिर्फ क्षमा करने की आज्ञा दी है। हालेलुया। ना कि किसी की न्याय की। हालेलुया। क्योंकि मैंने इसीलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरे सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर भी खुद हमसे परीक्षा ले रहा है कि वो देखता है कि अगर तुम किसी को क्षमा कर पाते हो या मेरे वचनों पे चल पाते हो, तुम मेरे में तैयार हो कि नहीं। हालेलुया। आज हम संसार में कोई भी चीज बनाते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो हम देखते हैं, पहले टेस्ट करके देखते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। हालेलुया। अगर हम कोई भी चीज लेते हैं या करते हैं या कोई कपड़ा भी लेते हैं या कोई चीज लेते हैं, मोबाइल भी लेते हैं, उसे चलाकर देखते हैं कि ये चलाने के लिए तैयार है कि नहीं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर में भी हमें परमेश्वर देखता है, दुख देता है, कष्ट देता है, आपके विरुद्ध बोलना लोग चालू करते हैं, तो परमेश्वर क्या देखता है कि आप क्षमा कर पाते हो कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर में तैयार हो कि नहीं।
जिसका तुम कुछ क्षमा करके हो उसमें भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किसी हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह जगह में होकर क्षमा किया है। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे लाल रंग के क्यों पाप ना हो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। क्षमा वो क्या? हमारे पाप कह रहा है। कैसे? परमेश्वर में जब हम विरुद्ध होकर, आज लोग पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हैं, पर पवित्र आत्मा के बारे में बोलना सिर्फ मृत्यु दंड है, उसके लिए क्षमा नहीं है। हालेलुया। आज संसार में जितना मर्जी लोग कहते हैं कि क्षमा कर देंगे पवित्र आत्मा के बारे में, उसके लिए प्रभु कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर पाप के लिए कहता है। वो तुम जानकर बोल रहे हो उसके लिए प्रभु कभी क्षमा नहीं करेंगे। हालेलुया। एक इंसान दूसरे इंसान को चाहे कर सकता है, पर जब न्याय की तख्त में परमेश्वर बैठे होंगे वो क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर के नाम पर भी तुमने ऐसा काम किया, क्या फायदा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहेंगे उस समय कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तब जितना मर्जी तुम कह लो कि पवित्र आत्मा से भरकर हमने ये किया था, हमने वो किया था, तब परमेश्वर ना किसी की सुनेगा ना किसी को जानेगा। वो तो सिर्फ यही कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि शैतान का क्या हम पर जोर ना चले। क्यों? क्योंकि हम उसके योजना या उसकी युक्ति से अनजान नहीं, उसके प्लान से हम अनजान नहीं है, क्योंकि वो शैतान क्या हमें पाप में डालना चाहता है, हमें नरक के द्वार पर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। वो किसी भी रूप में, किसी भी चाल में, किसी भी रूप में, किसी भी ढंग से आ सकता है, किसी भी सोच से या वो किसी भी तरह आ सकता है। जैसे आदम और हवा के सामने उस सांप के समान आया, पर आज के समय में हमारी सोच विचार या किसी व्यक्ति के समान भी आ सकता है वो शैतान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमेशा प्रेम सिखाता है, शांति का, धैर्य का उसका आत्मा है। शैतान हमेशा लालसा, लालच, व्यभिचार ऐसी चीजों में आपको घेरना जरूर चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। जब कोई किसी की बराबरी करता है तो उसके जैसा ही करना चाहता है। हालेलुया। आज हम देखें कि संसार में कोई भी बड़ा जब मनुष्य बनता है या धनवान बनता है तो एक दूसरा व्यक्ति जरूर कहता है कि हमें इसके जैसा बनना है। हालेलुया। इसके जैसा क्यों बन रहा है? उसके काम अच्छे थे। हालेलुया। अगर वो ऐश की जिंदगी जी रहा है, एक लालसा भरा आदमी कहेगा तो मुझे भी वैसे जीना है। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसा तुम्हें मैंने सिरजा है वैसे ही तुम ठीक हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है और हमें क्षमा करना भी सिखाया है। इसीलिए हम जो भी परमेश्वर के बारे में बोले, जाने, कुछ भी करें, हमें उसे क्षमा करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन में यही बताना है कि क्षमा की आज्ञा परमेश्वर ने दी है हमें सबको। जय